पर उसमें कम आ गया। तो इसमें ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ थोड़ा शांत हो गया, अभी बोल सकती हूँ मैं। तो यू माई मैथ्स का रिजल्ट, ओह ये तो इकोनॉमिक्स का है। इंग्लिश रिफ्रेश Hello beautiful people, welcome back to my channel again. So welcome back to the one of the most awaited videos. Well, मैं अपना रिजल्ट रिवील कर रही हूँ इस वीडियो में। यस, हमने लिख ही लिया होगा। एंड यार टाइम देखो, इट इज़ 10:33 राइट नाउ। मैं अभी रात को शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये 3-4 हफ्ते पूरा नॉन स्टॉप स्कूल जाना है बिकॉज माई अटेंडेंस इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। तो इसीलिए मैं अभी इसको रात के ये 10 बजे मैं शूट कर रही हूँ। आई हैव गॉट ऑल माई एग्जाम के कॉपीज़ राइट हियर विथ माई क्वेश्चन पेपर्स। तो मैं लाइक ऐसे दिखाऊंगी तो मतलब कैमरा में फ्लिप हो जाता है, तो आई जस्ट पुट अ फोटो ऑफ द थिंग हियर। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद पी का मेरा एग्ज़ाम आज क्या है, आज हुआ है मेरा पी का एग्ज़ाम। तो आई गेव माई पी का एग्ज़ाम। मैं बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाई। वेल देखो, मैंने सोचा था कि मैं पी बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, बट मैंने पढ़ा नहीं मेजरली बिकॉज मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो आई डू नॉट नीड पी टू रिप्लेस एनी ऑफ माई मार्क्स। एंड सेकेंडली पी के लिए जो पढ़ने का मोटिवेशन बूस्ट है वो ख़त्म हो गया स्कूल शुरू होने के बाद। क्या ही पी पढ़ेंगे, सो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा पी। तो वेल यहाँ पे जो कॉपी से वैसे शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद इंग्लिश। रुको मैं इंग्लिश का मार्क बाद में बोलती हूँ, बट लेट मी टेल यू समथिंग दैट वर्क फॉर मी दिस टाइम। तो मैंने ना क्या किया था इस बार, मैंने एक वीडियो देखा था हाँ सुरभि गांधी का। शी इज़ वन ऑफ माई लाइक फेवरेट यूट्यूबर्स। वो एक CA है प्लस शी इज़ अ योगा टीचर एंड अ लॉट मोर। शी हैज़ अकॉम्प्लिश्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने ना लाइक अपने CA रिजल्ट्स के जो CA फाउंडेशन ने CA फाइनल के जो मार्क्स है वो उन्होंने लाइक मैनिफेस्ट किए थे। एंड फॉर सम रीज़न द मार्क्स आर प्रिटी क्लोज टू ऑल द थिंग्स। तो बस लाइक मैं भी कोशिश कर रही थी, देखती हूँ इस बार हाफ ईयरली में। तो मैंने एक्चुअली मैनिफेस्ट किए थे एंड द मैनिफेस्टेशन वर्कड गाइज। आई एम टेलिंग यू द मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क। तो देखो ये है मेरा वो, ये वाला मेरा वो है हाफ ईयर का मैनिफेस्टेशन शीट। तो मैं इसका फोटो डाल दूँगी यहाँ पे। तो ये वाला है सीधा सीधी देखो। तो बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे डेट डाला हुआ था, अपने रिजल्ट का डेट डाला हुआ था सबसे पहले मैंने। तो रिजल्ट के डेट के बाद मैंने मैरी डेकास मार्क्स लिखा हुआ था। दैट इज़ माई फुल नेम। और मैंने सबसे पहले तो मैं शुरू करती हूँ, तुम लोग को रिजल्ट बताना शुरू करती हूँ। उसी के साथ साथ मैं लाइक सब्जेक्ट का स्टोरी प्लस उसका मैनिफेस्टेशन का मार्क भी बताऊँगी। सो स्टार्टिंग ऑफ विद इंग्लिश। तो दिस इज़ माई इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश में आई गॉट 77 आउट ऑफ 80 एंड आई मैनिफेस्टेड 77 आउट ऑफ 80। कैन यू बिलीव इट गाइज? तुम लोग जाके देखो, मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ फिर से। देखो आई लिटरली मैनिफेस्टेड 77 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश। और मुझे पूरे के पूरे 77 आए थे। जब मैंने अपना परसेंटेज लाइक एस्टिमेशन लगाया था तो आई थॉट कि मुझे 75 या फिर 74 आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा मेरा ख़राब गया था क्योंकि मैं पेपर रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। मैं लास्ट के 3 मिनट तक मैंने इंग्लिश का पेपर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइक जो बायोडेटा वाला चीज़ है ना, मैंने बायोडेटा 2-3 बार बनाकर काटा हुआ है। बायोडेटा यहाँ पे तुम लोग को दिखा सकती हूँ मैं। देखो मैंने ये बायोडेटा एक बार बनाया, यहाँ पे काट दिया, 2 बार बनाया, यहाँ पे काट दिया। तो मैंने बायोडेटा 2-3 बार बनाकर काटा हुआ है, तो इसीलिए 3 बार काटा है। तो मेरे यहाँ पे अराउंड 10 मिनट तो ऐसे ही गया है मेरे। एंड उसकी वजह से मेरा तो इंग्लिश में वो हो गया, मैंने कंप्रीहेंशन कर लिया, राइटिंग कर लिया। फिर लिटरेचर सेक्शन में मैंने इतना तो फास्ट लिखा और मैंने लिटरेचर में ठीक ही गया, पर लिटरेचर के लास्ट में जो पैसेज होते हैं ना, लिटरेचर के हमें 3 ऐसे पैसेज मिलते हैं CBSE के पैटर्न के, मतलब वो मैंने जब पेपर देखा तो मुझे सोचने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ में 3 मिनट बचे थे और मुझे 3 पैसेज कंप्लीट करने थे। तो वो 3 पैसेजेस में मैंने देखा, क्वेश्चन देखा, जल्दी पैसेज पढ़ा, मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने MCQ देखा और मेरे इंस्टिंक्ट ने मुझे जो आंसर बोला मैंने वही लिख दिया, क्योंकि मेरा सोचने का टाइम ही नहीं था। मैम मेरे आगे रन ऐसे करके मैंने लिखा, फिर मैम को कॉपी क्लोज करके दे दिया, बांध लिया था मैं ऑलरेडी कॉपी। सो ऐसा हुआ मेरे राइटिंग में। मेरा मैम ने काटा, एक में 1.5, एक में 0.5 ऐसे काटा मेरा। पता लगा मैं क्या ही बोलो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आई एम प्रीटी हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ इंग्लिश फॉर दिस टाइम, क्योंकि एक्चुअली में बहुत अच्छा हुआ है। रुको बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट आई हैव टू टेल यू गाइस अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। वेल देखो, जैसे कि अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, फिर प्री बोर्ड्स में भी 1 या 2 ही महीने बचे हैं। वी नो दैट हमारे प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना राइट नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो 10 और 12th के लिए जो जनवरी का टाइम होगा वो बहुत क्रूशियल बनने वाला है, और उसी 1 महीने में सब कुछ कवर करना विल बी इम्पॉसिबल। तो ये 2 महीने यूटिलाइज करना इज़ अ मस्ट, एंड फॉर दैट वी नीड एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ कोर्स। सो मुझे तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बताना है इन द सेंस कि PW's दिवाली सेल इज बैक, जहाँ पर तुम लोग को हर बैच पे 80 to 85% ऑफ मिलने वाला। एंड एज CBSE और ICSE स्टूडेंट्स वी ऑल नो कि PW ने स्टूडेंट्स की जिंदगी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन डाला हुआ है इन स्कोरिंग गुड। तो अगर तुम लोग कॉमर्स के हो तो यू गाइस हैव हिट द जैकपॉट, क्योंकि सुनो कॉमर्स की क्लास 11 के बैचेस, जैसे कि ये देखो ये सारे मिशन 2026, मिशन उदय का 2026, उदयपुर 2026, हर बैच पे तुम लोग को 85% का ऑफ मिल रहा है। और अगर तुम लोग मेरी तरह क्लास 12 में हो देन मिशन परिश्रम 2026 और मिशन परिश्रम 2026 प्रो में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफ मिल रहा है। देखो कि
और अभी नया बात क्या है पता है, ये जो मिशन वाला बैच आया है ना, उसमें हर एक चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से करवाई जा रही है। अगर तुम लोगों ने लाइक बीच में सब कुछ मिस भी कर दिया तो तुम लोग को ऑब्वियसली हर एक लेक्चर के तो बैकलॉग्स मिलने ही वाले हैं, वहाँ पे बैकलॉग्स मिल जाएंगे, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम लोग को मिल जाएंगे उसी के साथ। बट अगर तुम लोग ने चाहते हो कि बैकलॉग ना रहे और तुम लोग अलॉन्ग विद द टीचर्स लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो ये जो मिशन वाला बैच है वो नया स्टार्ट हुआ है, तो इसमें तुम लोगों को बैकलॉग्स नहीं होंगे। यू कैन मूव विद द टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन, तो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू एनहांस योर स्किल्स। तो अभी देखो ये सारे फीचर्स जो है, जैसे कि लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सपर्ट फैसिलिटीज, अगर प्रो बैचेस लेते हो तो हार्ड कवर्स मिलेंगे, मेंटरशिप फैसिलिटीज मिलेगी और हर एक बैच का एक्सेस मिल जाएगा। सो आई फील लाइक इट्स अ विन-विन सिचुएशन एंड यू गाइस शुड डेफिनेटली नॉट मिस आउट ऑन इट। और तुमने CUET के रिजल्ट्स देखे लास्ट ईयर के, मतलब इस साल जो रिवील हुए हैं, लुक एट दिस रिजल्ट्स मैन, क्योंकि सबको पता है अगर 800 प्लस मिल जाएंगे CUET के स्कोर में, सो हमें हमारा ड्रीम कॉलेज तक ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। ऑफ कोर्स किसको ड्रीम कॉलेज में नहीं जाना इतने साल पढ़ाई करने के बाद। सो इसके लिए भी PW का बैच है, दैट इज दिस वन विच इज बीइंग गिवन एट अ वेरी वेरी बिग ऑफर, दैट इज द प्रवेश 2026 CUET, जो मेरे पास खुद है क्योंकि मैंने प्रो बैच लेके रखा है, उसी के साथ मुझे एक्सेस भी मिल गया है उसका। सो आई एम गोना बी प्रिपेयरिंग फॉर CUET फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज डू वांट टू गिव CUET एज वेल, सो डू नॉट मिस आउट ऑन इट। जाके गो एंड परचेज दीज बैचेस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ऐसे जो ऑफर्स है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं और बहुत रेयरली आते हैं, और अभी बोर्ड्स बहुत ही पास है। तुम लोग को CS भी करना है तो बहुत सारे बैचेस में साथ में क्लास 12 के साथ ही साथ तुम लोग CUET का भी प्रिपरेशन कर सकते हो और उसी के साथ साथ CA का भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो तुम लोग को ऐसे बैचेस भी कंबाइंड ऑफर्स में मिल रहे हैं। सो गो चेक आउट देयर वेबसाइट, आई लिव द लिंक्स, ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज माई कूपन कोड AMY200, जिस पे तुम लोग को हर एक बैच पे 200 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। सो डू नॉट मिस आउट ऑन इट गाइस, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली क्रूशियल इवेंट, बहुत लिमिटेड टाइम डील है, तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अभी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट का रिजल्ट। सो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट अप्लाइड मैथ्स नाउ, क्योंकि मेरे पास अप्लाइड मैथ्स है, मैंने अप्लाइड मैथ्स लिया है, मैंने कोर मैथ्स नहीं लिया। तो अप्लाइड मैथ्स में मुझे आए हैं, ये देखो 75 आउट ऑफ 80 एंड आई मैनिफेस्टेड 78 आउट ऑफ 80। मुझे लगा था मुझे 78 आ जाएंगे क्योंकि मेरी मैथ्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, बट इस बार जो पेपर था वो काफ़ी ख़राब था, मेरा बहुत गंदा गया था पेपर। मुझे लगा मुझे 63-64 आएगा, बट आई गॉट 75। मैं तुम लोगों को स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ। हाँ, सर ने मुझे अच्छे खासे मार्क देते, मेरा MCQ 3 गलत गया था, तो मैंने वहाँ पे एक देखा, वो मुझे सही लगा, तो मैंने बोला हाँ ये सर को दिखा के करेक्शन करवा लूँगी मैं, और हाँ वो मेरा करेक्ट भी निकला। तो यहाँ पे करेक्ट निकला। फिर मैंने देखा कि मेरा कहाँ एक्चुअली में मार्क गया है, तो एक्चुअली में मेरा मार्क गया एक 5 मार्क के क्वेश्चन में मैंने आधा किया, जिसमें पूरा नहीं आता था मुझे, मैंने आधा किया, तो सर ने मुझे उसमें 2 मार्क दिए, तो मेरा वहाँ पे 3 मार्क गया, और मेरा MCQ में 3 मार्क गया। बाकी सब में मुझे एकदम लाइक फुल ऐसे मिला है, 5, 3, 2 ऐसे पूरा मिला है। 2 मार्क का पूरा सेक्शन में मार्क मिला है, 3 मार्क के सारे आंसर्स में मुझे मार्क मिल गया। तो हम लाइक कहाँ काटेगा, तो मेरा अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस मेरे 6 मार्क जा रहे हैं, जिसमें से एक तो करेक्शन करके मुझे 75 आने चाहिए। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा कैलकुलेट करके देखो, तो सर का शायद काउंटिंग मिस्टेक हुआ है। मम्मा ने कैलकुलेट किया, मम्मा को 70 आया, क्योंकि पहले 69 था मेरी कॉपी में, तो मम्मा को 70 आया, तो मैंने भी किया 70 आया। मेरी बहन भी साइड में बैठी थी, उसने भी किया, उसको भी 70 आया। लाइक ये कैसे पॉसिबल है यार, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर मैंने देखा, बार देखा, तो समझ गया। मैं सर के पास गई, सर को सबसे पहले MCQ दिखाया, फिर सर ने बोला कि नहीं ये करे रॉन्ग है तुम्हारा, ये नहीं होगा। तो मैंने बोला सर बट ये तो ऐसे ही होना चाहिए। तो सर ने बोला मैं करके दिखाऊँ कैसे सही है। मैं बोला हाँ सर दिखा दीजिए। फिर सर ने बोला तो इंटीग्रेशन ऐसा साइन लगा, बट वो डेराइवेटिव का क्वेश्चन था, तो सर इंटीग्रेशन सोच के सर ने काटा था, तो मुझे उसमें मार्क मिल गया। और मैंने सर को अभी पूछा कि सर ये हो रहा है, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, वेट मेरे मार्क नहीं मतलब मिल नहीं रहा है। तो सर ने देखा शायद तुमने कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर शायद कहीं पे मार्क कम मिला होगा तुम्हें, देखो। तो फिर सर ने भी देखा करेक्ट है। फिर साइड में हमारे गेम्स के सर बैठे हुए थे, कौशिक सर बोल के, तो उन्होंने बोला कि मुझे पेपर दो, मैं तुम्हारा मार्क का कैलकुलेशन किया, तो सर को 70 आया और मुझे 70 मिल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द मिस्टेक्स आई हैव डन मुझे तो आना चाहिए 75। फिर मैंने लाइक दिमाग में सोचा शायद पेपर में मार्क कम है। फिर मैंने देखा येस द पेपर वॉज ऑफ 75 नॉट 80, तो इसीलिए 5 मार्क इधर उधर हो रहा था। फिर सर ने तो ऑब्वियसली 5 मार्क अभी सर को देना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं सर। तो सर ने 5 मार्क दे दिया वैसे, और यहाँ पे आके 75 हो गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था इस बार का मैथ्स एग्जाम ऐसा जाएगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे लगा था ये सब्जेक्ट बहुत गंदा जाने वाला है। Let's talk about accounts now, which is one of the major subjects of like commerce. So this is my mark sheet and I got 76 out of 80 in accounts. तो well मैंने manifest किया था accounts में, कहाँ है, हाँ 78.5 आउट ऑफ 80, तो यहाँ पे 2 मार्क का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। तो वेल क्या हुआ, अकाउंट्स में भी मैंने लास्ट से पेपर शुरू किया था, लास्ट के क्वेश्चन नंबर 36 तक क्वेश्चन था हमारा। 36 और 35 में मेरा मैम ने 1.5 काटा है, 3 मार्क, और एक MCQ गलत गया 4 मार्क, वही गया, बाकी पूरा पेपर सही है, कुछ भी नहीं काटा गया। तो MCQ क्या है, मैं अकाउंट्स के पेपर में भी मैंने 25 मिनट वेस्ट किए, कैपिटल अकाउंट बनाया काटा,
प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोफेशनल अकाउंट बनाया, काटा, ऐसा गया मेरा। बट इन रियलिटी मतलब बात क्या था, अगर मैं वो नहीं करती तो मेरा टाइम बच जाता और मैं MCQ रीचेक कर पाती। MCQ मेरे 20 के 20 MCQs में मुझे 19 आए। एक MCQ था वो मुझे पता था, बहुत ईजी वाला MCQ था। ऐसे पूछा था कि मतलब रिवैल्यूएशन में कब क्रेडिट में जाता है, तो मैंने सिर्फ लिखा कि एसेट इंक्रीज़ के टाइम में, जब एसेट इंक्रीज़ होता है वैल्यू तब जाता है। बट इन रियलिटी जब तुम लोग का लाइक जो ये लाइबिलिटी होता है वो कम होता है तब भी तो जाता है, वो भी ऑप्शन में था। और बोथ A एंड B वाला था, मैंने वो देखा ही नहीं, मैंने जल्दी में किया ना MCQ सारा सबसे पहले, तो वो रीचेक नहीं कर पाई मैं, इसीलिए मेरा वहाँ पे 1 मार्क चला गया। और ये जो ये लंबे क्वेश्चंस में गए वहाँ पे मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, और एक में मैं कैपिटल अकाउंट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आ गई 6 मार्क के लिए, तो मैम ने वहाँ पे काटा है। तो ओवरऑल अकाउंट्स मेरा काफ़ी अच्छा गया, माई कंसेप्ट्स वर वेरी क्लियर एंड बट मैम एक्सपेक्टेड अ बिट लॉट फ्रॉम मी, बट देखते हैं क्या होता है। बट अभी के लिए तो आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। सो वेल, सो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट BST नाउ, विच इज़ ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो BST में मुझे आए हैं, ये रहा कॉपी, 78 आउट ऑफ 80, वेयर इज आई मैनिफेस्टेड 80 आउट ऑफ 80 इन BST, क्योंकि मुझे BST ईजी लगता है, एक्चुअली ईजी लगता है। और मैंने बहुत केस स्टडीज़, बहुत सैम्पल पेपर्स, बहुत क्वेश्चन बैंक्स एक्चुअली प्रैक्टिस किए थे, तो मुझे लगा था कि आई डिजर्व 80। और मेरे इस बार कहाँ मार्क गया पता है, 2 MCQ में गया है, बाकी पूरा पेपर करेक्ट है मेरा। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करो यार, रात को भी चिल्लाते हैं, दिन को भी चिल्लाते हैं, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आई थॉट कि मुझे 80 आएंगे, क्योंकि एक्चुअली कुछ गलत नहीं हुआ था, मैंने पूरा थ्योरी अच्छे से लिखा था, और फिर 2 MCQ गया, और मुझे लगता है कि वो 2 MCQ भी गलत नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखने वाली हूँ मैं। बट मुझे एक्चुअली लगा है कि दोनों MCQ करेक्ट है, क्योंकि जब गूगल में मैंने लगाया था और जब मैंने देखा बाकी ऑनलाइन रिसोर्सेज में, वहाँ पे तो मुझे करेक्ट आया। बट अभी मैं क्लास के आगे सर के सामने तो आर्ग्यू नहीं कर सकती, तो मैंने छोड़ दिया। लाइक 78 इज प्रीटी क्वाइट गुड, तो आई डू नीड टू वर्क अ बिट मोर हार्डर। तो so let's talk about the last subject, that is economics. Well, this is one of the most anticipated subjects of mine for this time, because guess how much I got in economics. So this is my copy. Well, yes, I got 80 in economics out of 80. तो देखो मेरा economics के साथ बहुत गंदा स्टोरी रहा है। तो द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस आई हैव राइट नाउ एंड मेरा इनर चाइल्ड जो खुश होकर नाचा ना, वेल बेसिकली देखो 11 में भी मेरा परसेंटेज इकोनॉमिक्स में नहीं नीचे खींचा है। सेकेंड एग्जाम में मुझे आए थे 80 में से 57, 56। फिर इस बार लाइक जो पहला एग्जाम था हमारा उसमें भी मुझे लोएस्ट इकोनॉमिक्स में ही आए थे, दैट इज़ 43 आउट ऑफ 50। बट इस बार 80 देख के मेरी जो खुशी हुई है ना, आई लिटरली क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय। पता है मैम ने मुझे बोला था, बट उस लाइक मैम मेरा तो गलत हुआ है क्वेश्चन, बट इन रियलिटी वो गलत नहीं था, मैंने कंसेप्ट ही गलत समझा हुआ है, तो मुझे लगा वो गलत था। और मैंने तो बोला था मेरा MCQ सारे करेक्ट गया इस बार। इकोनॉमिक्स में मैनिफेस्ट किया था 79.5 का डिफरेंस, मुझे 80 आ गया। मुझे BST में 80 आने चाहिए थे, बट इसमें आ गया, और BST में उधर का मतलब मैच हो गया वो चीज़। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस राइट दिस टाइम। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने बुक पढ़ा था, मैंने सैम्पल पेपर लगाया था, मैंने क्वेश्चन पेपर भी लगाया, और मैंने CBSE का सैम्पल पेपर भी देखा था, मुझे जो हार्ड लगा था। तो मैंने मेहनत की थी इकोनॉमिक्स के लिए, बट मैंने 80 एक्सपेक्ट किया नहीं था एक्चुअली। मैंने वहाँ पे मैनिफेस्टेशन तो एग्जाम शुरू होने से पहले किया था, बट ओवरऑल आई एम एक्चुअली सेटिस्फाइड विद इकोनॉमिक्स दिस टाइम, क्योंकि हमेशा खराब जाता है और इस बार अच्छा गया। ओवरऑल बोला जाए ना, मैंने सोचा था इस बार मेरा एग्जाम बहुत गंदा जाएगा, क्योंकि जुबिंदा का डेथ हो गया बीच में, फिर वी गॉट द न्यूज़, माई प्रिपरेशन वॉज वेरी कच्चा, एंड मैं रात के 2-3 बजे तक रही, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा, 3 बजे उठ के पढ़ा, तो मुझे लगा नहीं था अच्छा होगा। मैथ्स के लिए भी बहुत पढ़ा था, और पेपर जो गंदा गया था मुझे लगा नहीं था अच्छा होगा। इकोनॉमिक्स में मुझे डाउट था, फिर अकाउंट्स में मुझे लगा था मुझे थोड़ा ज़्यादा आएगा, बट उसमें कम आ गया। तो इस बार ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुई है, तो उसके लिए तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल। और मेरे यूट्यूब में भी वी आर सुपर डुपर क्लोज टू 10K, मैंने एग्जाम के बीच में 9K हिट किया था, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एज वेल। आई लव यू गाइस सो मच। हाँ, तो अभी के लिए परसेंटेज की बात बोलते हैं। मैंने यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में लगाया था, ये देखो 98.25%, क्योंकि मुझे लास्ट 97 आए थे क्लास 6 में, उसके बाद नहीं आया। बट इस बार आई स्कोर्ड 96.5 आउट ऑफ 100। आई एम वेरी हैप्पी, लाइक लिटरली वेरी हैप्पी। मुझे लास्ट 96 आए थे क्लास 10 के फर्स्ट एग्जाम में, मुझे 96% आए थे। उसके बाद 11 में मेरा बहुत गंदा रहा है। 12 के टफ एग्जाम में 96.5, आई फील लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट दिस, कि मैंने मेहनत की, रंग लाए। एंड ऑब्वियसली गाइस कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज एफर्ट्स वेन में कभी भी नहीं जाता है। और देखो द थिंग इज़, आई नो ये 12 का रिजल्ट इतना मैटर करने नहीं वाला, CUET का रिजल्ट मैटर करेगा, बट ये जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, मैं बचपन से आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, आई फील लाइक, तो बचपन से जो ये सेटिस्फेक्शन मेरा लाइक जो ईगो है ना, वो हर्ट होता है जब मेरा रिजल्ट खराब होता है। तो मुझे एक्चुअली अच्छा करके रखना है रिजल्ट, पेरेंट्स भी हैप्पी होते हैं, तो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दिस टाइम।
और ने अभी ये ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नेक्स्ट एग्जाम में मरवाएगा, देखना मैं तुम लोग को बोल रही हूँ। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आई एम जस्ट हैप्पी कि इस बार थोड़ा पढ़ाई इसलिए कम हो रही है, 2-3 दिन से मैं पढ़ नहीं रही क्योंकि मेरा एग्जाम अच्छा गया है। तो अभी के लिए तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी, एंड आई होप तुम लोग अपना रिजल्ट नीचे कमेंट्स में शेयर कर देना, ओके? मुझे जानना है कि तुम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। एंड वेल दिस इज हाउ इट इज। यूट्यूब हैज़ बीन अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी टू स्टडी, क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ अपना स्टडी जर्नी शेयर करना होता है। एंड ऑल्सो इट मोटिवेट्स मी कि मुझे वीडियो अपलोड करना है, तो इसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर कभी मन नहीं करता है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके रखता है, एंड दैट हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर मी। तो आई एम एंडिंग द वीडियो हियर क्योंकि मुझे भी डिनर करने जाना है। लेट्स लुक एट द टाइम, इट इज़ 10:55 राइट ना, 11 बज गया। मुझे डिनर करने जाना है, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया मुझे ये वीडियो शूट करते करते। तो वेल, आई लव यू ऑल सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर एन अपकमिंग वीडियो। आई एम वर्किंग ऑन लाइक अ 16 और 10 आवर स्टडी व्लॉग, क्योंकि मैं इन दिनों रेगुलर स्कूल जाने वाली हूँ, तो एक ही रात में मैं वो पूरा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली 4 से 5 ही घंटे हाथ में मिलते हैं। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट वीडियो, 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा। तो आई लव यू ऑल so much. You guys mean the world to me. Let's hit 10K before this year ends, guys. I love you all literally a lot. तुम लोग नहीं होते तो ये नहीं होता। All the sweet and motivating comments जो तुम लोग नीचे छोड़ते हो, all the responses, the poll में, फिर जब मैं फोटो या फिर पोस्ट अपलोड करती हूँ कि मैं वीडियो डाल रही हूँ, जो तुम लोग स्वीट कमेंट्स डालते हो हर एक वीडियो के नीचे। की किसी एक ने मुझे बोला था कि एग्जाम्स चल रहे हैं बट माई वीडियो इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट देन द एग्जाम, और लाइक इक्वली इंपॉर्टेंट, सॉरी नॉट वे मोर इंपॉर्टेंट। लाइक मेरा जो लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन समबडी जो फ्रेंड्स के बीच में बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाई है। आई हैव बीन क्वाइट नेग्लेक्टेड इन बचपन। तो अभी मुझे जो ये वैलिडेशन तुम लोगों से मिलता है ना, सारे मेरे फ्रेंड्स से, वो दैट मेक्स मी फील, यू नो, आई फील लाइक आई एम लिविंग ऑन क्लाउड 9 एंड नथिंग कंपेयर्स टू द जॉय आई हैव फेल्ट व्हाइल बीइंग ऑन यूट्यूब। तुम लोग मुझे इतना सारा प्यार मुझे किसी से नहीं मिला है, सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू गाइज। तो वेल चलो मैं चलती हूँ अभी के लिए। बाय, आई लव यू ऑल सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। और या नए हो तुम लोग तो सब्सक्राइब करके जाना, ओके? बाय।